राजस्थान, जहां पर पिछली बार 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्लीन स्वीप क्या इस बार कर पाएगी, या फिर जमीन जो है इस बार थोड़ी सी हिली हुई है, थोड़ी डगमगाई है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा है कि राजस्थान की 1 से 2 सीटों पर बीजेपी पीछे रह सकती है। अब ये 1 से 2 सीटें कौन सी होंगी, पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा आपको दिखा दूं। बीजेपी 21 से 23 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को इस बार कुछ हासिल होगा, 2 से 4 सीटें। मुझे पूछना होगा ये 2 से 4 सीटें कौन सी, और बीजेपी कौन सी सीटें लूज कर सकती है। भावेश, देखिए, एक तो बाड़मेर है, बहुत हॉट सीट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन संभवतः वहाँ पे वो जिन कैंडिडेट के बारे में डिस्कशन है वो नहीं चुनाव जीते। कांग्रेस वहाँ पे चुनाव जीते कैंडिडेट की वजह से। बहुत ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा कुछ हद तक जो रविंद्र भाटी है वो लेके जा रहे हैं। दूसरी एक सीट है जो दौसा की सीट है। दौसा की सीट बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल वाली, क्योंकि कैंडिडेट पे बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी था। देखिए, पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा हल्ला था कि ये राजपूत नाराज है, ये नाराज है। राजपूत नाराज नहीं है, मतलब किसी कैंडिडेट की वजह से उनको वोट नहीं करना था, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एक और सीट है, जैसे झुंझुनू की बात थी, क्योंकि ये शेखावटी की सीट में कांग्रेस वहाँ पे स्ट्रांग रही है, तो झुंझुनू की सीट पे बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है। एक और सीट है सीकर, वहाँ भी प्रॉब्लम है, बट चूंकि अपोजिशन में सीपीएम का कैंडिडेट है तो बहुत ज़्यादा। लेकिन दौसा वाली सीट पे तो सचिन पायलट का भी अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड है, वो भी उनके नाक का सवाल है। दौसा सीट निकाल ले जाएगी कांग्रेस। देखिए, चूरू को लेकर बहुत डिस्कशन होता है, दिल्ली के स्टूडियो में खासकर ज्यादा होता है, लेकिन क्या होता है, हो सकता है बीजेपी हार जाए, मैं ये नहीं करूँ क्योंकि ये सर्वे है, वह ब्रह्मा जी का वचन तो है नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ बीजेपी विधानसभा चुनाव में वहां पे हारी है। और किसके वजह से हारी है? अपने सांसद की वजह से हारी है। जो राहुल कासवा बीजेपी के सांसद, उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी था, उसके वजह से वो चुनाव हारी है। अब वो सांसद यदि किसी अपोजिशन के उसमें जाकर चुनाव लड़ेंगे तो ये कैसे संभव है कि वहां से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीत जाए? कैंडिडेट स्पेसिफिक चुनाव वहां पे हो रहा है, ठीक है, तो वो इस वजह से बीजेपी के लिए। देखिए, राजस्थान में भावेश दे रहे हैं 25 में से 21 से 23 सीटें, यानी आप मैक्सिमम बीजेपी को डेंट पड़ता है तो 4 सीट का मानते हैं। इससे ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं। संजीव जी तो राजस्थान से ही है। मुझे लग रहा है 6-7 सीट कम से कम हारेगी बीजेपी राजस्थान में। और दौसा सीट पे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। भावेश, नया कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने, पिछली बार जो एमपी थी उनको रिपीट नहीं किया है, तो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा नहीं है। उसी तरह से सॉरी, चूरू की सीट इसलिए नहीं आ रही थी विधानसभा में क्योंकि एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। चूरू की सीट जाट राजपूत की इक्वेशन बन गई थी, वो राजेंद्र राठौड़ को हराना था, तारानगर सीट से हारे वो लोग। तो 543 सीटों का आकलन करने में कभी कभी ये मजबूरी दिक्कत आ जाती है कि कहाँ की बात कहाँ अपन कर रहे होते हैं। कोई मजबूरी तो नहीं, मतलब ध्यान 543 पे ध्यान रखना बड़ा आसान काम नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जो लॉजिक है उसी के साथ खड़ा हूँ, ऐसी कोई मजबूरी मेरी नहीं है। संजीव जी, आप अपनी सीट बता दीजिए, कौन सी सीट आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से जो 6-7 सीट हारेगी बीजेपी, उसमें सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, नागौर टाइट फाइट है, लेकिन मैं मानता हूं बीजेपी जीत जाएगी। ज्योति मिर्धा ये 3 सीट हारेगी। फिर बाड़मेर जो भावेश ने कहा, दौसा जो भावेश ने भी कहा, और इसके अलावा शायद भरतपुर में से या करौली सवाई माधोपुर में से 1 सीट हारेगी। और दूसरी ये 6 सीटें तो हो ही गई, है ना।